हीरो या जीरो? पहले जीरो। पहले जीरो? हाँ, आज के बाजार में एक ही स्टॉक है जो सबसे बड़ा जीरो जिसे हमने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर दिया भी था बेचने का, जुबिलेंट फूड। 4% घटा हुआ है, जबकि तकनीकी तौर पर स्टॉक काफ़ी मजबूत था और हमने कहा भी कि अगर फ्लैट खुले या ऊपर खुले तो आपको इसमें बिकवाली करनी चाहिए। जुबिलेंट फूड आज 4% नीचे है। नया इस स्टॉक में आज ज़बरदस्त दबाव दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है। उसकी वजह ये कि जुबिलेंट ग्रुप हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस से 40% हिस्सा खरीदने वाला है और ये भारतीय ग्रुप जो है, जुबिलेंट ग्रुप का जो प्रमोटर है वो खरीदेगा। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा पैसा, शायद उसमें 10,000 करोड़ की डील साइज़ की बात की जा रही है, तो पैसा तो लगेगा और पैसा लगेगा तो इसके लिए संभावना ये है बाजार को लगे कि जुबिलेंट फूड हुआ, जुबिलेंट इंडस्ट्री हुआ, जुबिलेंट इंग्रेविया हुआ, इस तरह की जो भी कंपनियां इनके ग्रुप की, उनमें प्रमोटर्स कहीं कहीं थोड़ा बहुत स्टेक सेल कर सकते हैं और उसी डर से ये स्टॉक थोड़े से नीचे आते हुए दिखे हैं। तो आज इतनी तेज़ गिरावट की वजह वही है और यही वजह है कि स्टॉक में थोड़ी कमजोरी का माहौल दिखा है। तो ये है स्टॉक आज के लिए आपका आज का जीरो स्टॉक है। नेचुरली कमज़ोर काफ़ी होता दिखा है, अच्छी खबरों के बावजूद स्टॉक घट जाता है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ एक और ग्रुप लेवल पे चीज़ें हैं लेकिन नेचुरली यहाँ पर मामला गड़बड़ है। हीरो तो हमारा एक ही है और वो है बीएससी। बार बार लगातार हर एक लेवल से आपको सरप्राइज करता हुआ, जब भी आपको लगता है कि बहुत हो गया, बहुत बढ़ गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, अभी इतना तो हो गया, ये स्टॉक 1-2 दिन शांत रहने के बाद, 2-4 दिन शांत रहने के बाद फिर से ऐसे उछल को आता है ऊपर की पूछी मत। अब 5,700 हमारी 260 रुपये की रिकमेंडेशन प्राइस से ज़्यादा नहीं, 22 तोपों की सलामी से ज़्यादा हो सकता है, हो चुका है। जितना हम जैसे जैसे बढ़ रहा है हम एक एक तोप बढ़ाते जा रहे हैं। कुणाल जी ने 21 तोपों की सलामी की बात की थी, कुणाल जी अब 22-23 तोपों की सलामी तक पहुंच चुका है मामला। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया स्टॉक है, अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और मैं फिर हमारे दर्शकों को एक ही बात कहूँगा, बीएससी लिमिटेड है पोर्टफोलियो में, भूल जाइए। आपको हर भाव में बहुत हो गया लगता था, 2,000 में, 3,000 में, 4,000 में, 5,000 में और 5700 में भी। इसको टाइम वाइज टारगेट के साथ आपको रखना है। बात सिंपल है, जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आ रहा तब तक आपको इसको बेचने के बारे में सोचना नहीं है। जब एनएससी का आईपीओ आएगा तब रिव्यू करेंगे कि एनएससी के वैल्यूएशंस क्या, इसके वैल्यूएशंस क्या, और उसके हिसाब से हम तब डिसाइड करेंगे। तब तक शांति से रहिए। और कई बार अगर समझो 5,700 वाला 5,000 आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपके तो क्या एंट्री लेवल से किस भाव से है? खड़े रहने में, नहीं बेचने में पैसा बना है। मुझे बताओ, एक भी बार बेच दिया होता तो क्या वापस ले पाते? जवाब है ना। सो बेहतर है होल्ड करें इसको। और 2.5% मजबूत है। चार्ट पर नजर इनायत करेंगे कुणाल जी। कुणाल जी, आपको मतलब समझाऊं या आप वैसे ही कर लेंगे? अनिल जी देखिए, मुझे तो मतलब बहुत बढ़िया ढंग से समझ आता है अनिल जी इन शब्दों का। तो अनिल जी ये तो बहुत शिष्टाचार वाली भाषा है जी, तो बिल्कुल साफ समझ आ जाता है। और अनिल जी जिस भाषा में आमतौर पर यहाँ पर दिल्ली में बातचीत होती है, हाँ, तो उसके मुकाबले तो अनिल जी बहुत ही रिफाइंड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल समझ आ रही है अनिल जी। दिल्ली में कैसा होता है कि तो, चार्ट देखते हो कि तो अनिल जी आऊं उधर, ऐसा? अनिल जी वो जानने के लिए अनिल जी दिल्ली आइए एक बार। अनिल जी आप दिल्ली आए नहीं बहुत समय से, और अभी बंसल जी बता रहे थे कि पारा भी गिर रहा है, 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो यहाँ बड़ी अच्छी ठंड हो गई है अनिल जी। और ऐसी ठंड में छोले भटूरे का अलग ही आनंद आता है जी। तुरंत तत्काल आ जाइए। क्या बात है, मतलब ठंड की वजह से नहीं आ सकता था लेकिन छोले भटूरे से थोड़ा मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं आप बार बार मेरे बीपीसीएल में होने तक का जिक्र करते हैं, तो जब मैं बीपीसीएल में था 20, 22, 25 साल पहले या शायद उससे भी थोड़े पहले जी, मेरे एक जनरल मैनेजर थे, वो बार बार मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज डू दिस। तो आपका जो ये इनायत वर्ड है, ये प्लीज मतलब रिक्वेस्ट ऐसे ही है, लेकिन वो प्लीज डू दिस का मतलब शट अप एंड डू इट का एक्चुअली अब 25 साल बाद आपको समझ में आया। और लास्ट पॉइंट अनिल जी, आप कोई उससे अलग नहीं है। 25 साल पहले वागले साहब के बॉस उन्हें रिक्वेस्ट करते थे। वागले साहब तो यही समझते रिक्वेस्ट है, कर लूंगा जब करना होगा। आज समझ में आया। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, वही चीज है, अनुग्रह आदेश। अनिल जी एक तो 2 चीजें मैं कुणाल जी को कहना चाहता हूँ। अनिल जी एक तो क्या है कि कुणाल जी दिल्ली वालों को बदनाम कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी बदलें। यहाँ पर भी लोग सभ्य तरीके से बात करते हैं। और दूसरा अनिल जी, कुणाल जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मैंने उनको ये नहीं बोला कि सर्दी बहुत हो रही है, पारा कम हो गया है। मैंने उनसे पूछा है कि आपको सर्दी नहीं लग रही है क्या? आपने थर्मल्स पहने? कहते नहीं,
तो मैंने कहा सर्दी नहीं लग रही है, कहते नहीं। तो मैंने इनको बोला फिर इसका मतलब आपको पोर्टफोलियो की गर्मी है। मैं इनसे अनिल जी पूछ रहा हूँ कि किस चीज की गर्मी है, गर्मी के लिए क्या कर रहे हैं अनिल जी, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कुणाल जी, आपको कंपनी बदलने के लिए बोला है, उसमें एक्सेप्शन बंसल जी रहेंगे, वो कैसी भी कंपनी हो वो बरकरार रखे, बाकी वाली बदले। जी सर बताएं बीएससी पर अपनी राय। तो अनिल जी देखिए, बीएससी पर तो आप लगातार बता ही रहे हैं अनिल जी, लगातार आपकी खरीदारी की राय रही है और जबरदस्त वेल्थ बीएससी ने कई सारे लोगों के लिए बना करके दी है, और जो जी बिजनेस देख रहे हैं नियमित उनको बहुत फायदा हुआ है बीएससी खरीदकर। और मुझे लगता है कि अभी भी इसकी जो ये यात्रा है वो चलती रहेगी। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है 5100 के ऊपर, स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद भी रुका नहीं, तेज रफ्तार बढ़त है। तो मेरी राय में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर अभी भी होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल टारगेट्स जो है वो काफी अग्रेसिव बनते हैं, तो जैसा भी आपने कहा कि जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आता तब तक होल्ड करके रखे। तो मुझे लगता है कि 6500 का एक टारगेट फिबोनाची के हिसाब से निकलता है, वो टारगेट साथ करके बिल्कुल बने रहना चाहिए बीएससी। यह है बीएससी पर आए, आइए बिल्कुल